जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है सत्यार्थ दर्शन इन पर प्रसारित होने वाली विशेष श्रृंखला। हम आपको बताएंगे आगे राजा भरतरी के साथ क्या हुआ था। अब तक हमने देखा था कि राजा भरतरी की शादी हुई और वे उस जंगल में जाने की इच्छा जताते हैं और वहाँ पर उन्हें एक शेरों का झुंड मिलता है जिनके पीछे करते हुए वो भटक गए थे। संयोगवश उसी दिन जब राजकुमारी अपने सखियों के साथ इस बगीचे में घूमने आई, तभी युवराज भरतरी भी वहां पहुंचे। वे पराक्रमी योद्धा और विद्वान थे, किंतु उनके हृदय में गहरी संवेदनशीलता भी थी। जैसे ही उन्होंने राजकुमारी पिंगला को देखा, उनका हृदय मानो ठहर सा गया। हरी भरी बेलों से घिरा हुआ वह स्थान, झूले पर बैठी हुई राजकुमारी पिंगला, जिनका मुखमंडल चंद्रमा की तरह दमक रहा था, उनकी कोमल मुस्कान किसी पुष्प की पंखुड़ी की तरह प्रतीत हो रही थी। उनकी चंचल आंखें मानो प्रेम का संचार कर रही थी। उनके घने काले लहराते बालों में गोते हुए सुगंधित पुष्प उनकी शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। युवराज भरतरी वहीं ठिठक कर रह गए। वे अपलक हो राजकुमारी को निहारते ही रह गए। उधर राजकुमारी पिंगला भी युवराज भरतरी को देखकर स्तंभित रह गई। उनकी गौरवशाली वेशभूषा, तेजस्वी मुखमंडल और शौर्यपूर्ण व्यक्तित्व देखकर उनके हृदय में हलचल मच गई। उनकी सखियों ने धीरे से कहा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता। राजकुमारी ने साहसपूर्वक पूछा, हे पथिक, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? यह एक राजकुमारी का उपवन है। यहाँ किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। युवराज भरतरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, मैं राह भटक कर यहाँ आ गया हूँ, किंतु आपको देखकर मेरे हृदय में एक विशेष भाव उत्पन्न हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी अर्धांगिनी बने। राजकुमारी ने संयमित हो स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो आपको मेरे पिता से मेरा हाथ मांगना होगा। युवराज तुरंत राजमहल पहुंचे और राजा से मिले। उन्होंने पूरी घटना बताई और राजकुमारी पिंगला से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा उनकी वीरता और व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और अपनी पुत्री की सहमति लेकर इस विवाह के लिए तैयार हो गए। इसके बाद पूरे राज्य में हर्ष का वातावरण छा गया और राजकुमारी पिंगला तथा युवराज भरतरी का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात कुछ समय बाद युवराज भरतरी अपने रानी पिंगला को लेकर अपने राज्य अवंतिका नगरी लौट आए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया।